हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। मैं आज इस वीडियो में आपको वांडाविजन एपिसोड 8 के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सप्लेन करूंगा। वांडाविजन के एपिसोड 8 के सभी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं वांडा और एगाथा की बैक स्टोरी को भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही में एक सरप्राइज कैमियो के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। अगर आप चाहो तो वो जाकर चेक कर सकते हो, या फिर सीधा MDCZ चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। तो आपको अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज में इस चैनल का कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स की डेली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। वांडाविजन एपिसोड 8 जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया था। हमने कुछ एरोस्पेस इंजीनियर जैसे कैरेक्टर रिविलेशंस एक्सपेक्ट किए थे और कुछ कैमियोस को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा उन्होंने हमें ये सब कैसे हुआ वो दिखाया। इस एपिसोड में मार्वल ने ज़्यादा कुछ डिटेल्स रिवील नहीं किए हैं, लेकिन हम फैंस के लिए वांडाविजन रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब जरूर दिए हैं। मैं इस वीडियो के सभी एसेंशियल पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा जो पूरी तरह से फ्लैशबैक्स पर और इस रियलिटी यानी कि हेक्स के आखिर बेक्स क्या है उस पर बेस्ड है। अभी मैं ब्रेकडाउन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो अगर आपने अभी भी वांडाविजन एपिसोड 8 नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर वो देख लो। अब इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। हमें एगाथा की बैक स्टोरी और वो कितनी इविल है ये दिखाकर इस एपिसोड की शुरुआत होती है। 1693 में उसको बीच कम्युनिटी के रूल्स को ब्रेक करते हुए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए दोषी ठहराया गया। इसको इसलिए पनिश किया जा रहा था, लेकिन अपनी माँ के साथ सभी विचर्स के पावर्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसने बाकी विचर्स को मार दिया और इस तरह से वहाँ से निकल गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट विच में से एक थी। उसके बाद एगाथा ने वांडा को एक स्पेल में ट्रैप किया, जहां एगाथा ने रूल्स को कास्ट किया था जिससे सिर्फ वही वहां पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सके, और इसलिए वांडा का मैजिक वहां पर काम नहीं आया। एगाथा एक तरह से उसे इंटरोगेट कर रही थी। अब एक बात तो पक्की थी कि एगाथा वांडा को कंट्रोल करने के और हैक्स क्रिएट करने के पीछे बिल्कुल नहीं थी। जब उसने एक इंटेंस एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग मैजिक को सेंस किया तब वो वांडा के रियलिटी में घुस गई और उसका हिस्सा बन गई, जिससे वो पता लगा सके कि वांडा ये स्ट्रॉन्ग मैजिक किस तरह से कर रही है। उसने बाकियों को उसका माइंड रीड करने से प्रिवेंट किया था, और इसीलिए बिली भी एगाथा से कुछ सेंस नहीं कर पा सका। हमें पता ही है कि बिली के पास वांडा जैसे ही पावर्स है। वांडा की रियलिटी का हिस्सा होकर भी एगाथा पूरी तरह से अपने कंट्रोल में थी। उसने ये कन्फ्यूज भी किया कि वही फेक पिएट्रो को यूज कर रही थी, और साथ ही में उसने ये भी कहा कि वो पिएट्रो को कंट्रोल नहीं कर रही थी, बस जो वो देख रहा था और सुन रहा था उसे मॉनिटर कर रही थी। वांडा का मैजिक देखकर एगाथा शॉक में थी। वो जानना चाहती थी कि वांडा ने ये सब कैसे किया, हजारों लोगों को वो कैसे कंट्रोल कर रही है, और इसलिए उसने वांडा के बच्चों को अपना प्रिजनर बनाया। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ ये जानने के लिए एगाथा वांडा के पास्ट लाइफ को चेक करने लगी। पहले तो वो वांडा के पेरेंट्स जब एक्सप्लोजन में मारे गए थे उस मेमोरी में गई। वहाँ हमें पता चल जाता है उन सिटकॉम बेस्ड रियलिटीज के बारे में। वांडा को अपने बचपन से सिटकॉम बहुत पसंद थे, और इसीलिए उसकी रियलिटी पूरी तरह से सिटकॉम पर बेस्ड थी। उस एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ वांडा और पिएट्रो ही बच गए, और तभी उन्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक वेपन दिखा जो लेकिन वो बर्स्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर उन दोनों को लगा कि स्टार्क ही इस सब के पीछे है, और इसीलिए वो अपना उस पर रिवेंज लेने के डिसीजन लेते हैं। अब वो दोनों जाते हैं अगले मेमोरी फ्लैशबैक में, जहाँ वांडा हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर करती है। हाइड्रा के साइंटिस्ट उसे माइंड स्टोन टच करने को कहते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तब माइंड स्टोन खुद से वांडा की ओर आता है। जब वांडा उसे टच करती है तब माइंड स्टोन बहुत सारी एनर्जी बर्स्ट करता है। जब वांडा उस पावर सोर्स को देखती है तब उसे किसी की शैडो उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो और कहीं नहीं बल्कि खुद स्कारलेट विच होती है, और इसके बाद वांडा गिर जाती है। बाकी लोग ये स्पॉट नहीं कर पाते, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता, उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ पर उस चैम्बर में आखिर क्या हुआ था। लेकिन वांडा के पावर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी पार्शली करेक्ट है। मैं इस सब के बारे में आपको ब्रेकडाउन के एंड में एक्सप्लेन कर ही दूंगा,
और डेफिनेटली मैं मेफिस्टो का नाम नहीं लेने वाला हूँ, सो चिल आउट। पहली बार इसे थोड़ा इस सीरीज को सिंपल और नॉन सीक्रेट विलन टाइप समझ के चलते हैं, जिससे क्या होगा कि चीज़ें समझने में बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगी। लेकिन मैं मेफिस्टो के होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अब वो वांडा के एक और फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ वांडा ने ऑलरेडी अपना भाई खो दिया है और उसे डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन तब उसके लाइफ में विजन था, लेकिन वो भी आगे जाकर मर जाता है और यहाँ पर वांडा पूरी तरह से बिखर जाती है। अब वो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक में जाते हैं, जो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ ये बताता है। वो अब स्वॉर्ड फैसिलिटी में जाते हैं ताकि विजन की बॉडी कलेक्ट करके वो उसे अच्छी तरह से फ्यूनरल दे सके। हेवर्ड पहले से ही विजन के कॉर्प्स को अपने अकॉर्डिंग वेपनाइज करके एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उनके सभी एफर्ट्स फेल हो चुके थे और इसलिए उसने वांडा को विजन की बॉडी को देखने किया। लेकिन अब तक उनके सभी एफर्ट्स फेल हो चुके थे और इसलिए उसने वांडा को विजन की बॉडी को देखने के लिए दिया। उसे लगा कि वांडा के पास इतनी पावर्स है जिससे वो शायद विजन को वापस ला सके। हेवर्ड जो एक इविल पर्सन था, उसने उन फुटेज को एडिट करके इस तरह बाकी स्वॉर्ड एजेंट्स के सामने प्रेजेंट किया ताकि वांडा उसमें विलन लगे। वो विजन को वेपनाइज करने के लिए बहुत डिस्परेट था। वांडा ने विजन का प्रेजेंस सेंस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो इसलिए वो वहाँ से निकल गई। वो सीधे वेस्टव्यू में चली गई, जहाँ उसने और विजन ने एक प्लॉट खरीदा था ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन जब वांडा वहाँ पर पहुंची तो वो खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा सकी। अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो एकदम अनकंट्रोलेबल हुई थी और तब उसने एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट किया, जिस वजह से हेक्स मतलब वांडा के लिए एक फेक रियलिटी क्रिएट हुई। उसके साथ ही विजन का भी एक और वर्जन क्रिएट हुआ, जिसका सोर्स था माइंड स्टोन। हम सबको पता है कि वांडा के पावर्स का भी एनर्जी सोर्स वही था और इसी तरह हेक्स क्रिएट किया गया जो सिटकॉम पर बेस्ड था। जब एगाथा को सच का पता चला तो वो गायब हो जाती है। तब वांडा को बिली और टॉमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो वांडा को हेल्प के लिए पुकार रहे थे। वांडा उनकी तरफ भाग के चली गई, जहाँ पर एगाथा ने उन्हें गले से पकड़ रखा था। एगाथा को समझ आ चुका था कि वांडा आखिर है कौन। उसने वांडा को कहा कि उसने केओस मैजिक का इस्तेमाल करके पॉकेट डायमेंशन और विजन और उसके बच्चों को क्रिएट किया है। उसने वांडा की असली पहचान भी उसे बताई। एगाथा ने वांडा को बताया कि वांडा स्कारलेट विच है, जो एक पावरफुल विच है जो अब तक बस एक मिथ था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि हेवर्ड ने विजन के कॉर्प्स को यूज करके उसकी बॉडी को रिफॉर्म किया है। उसने उस ड्रोन का एनर्जी सोर्स जो वांडा ने एपिसोड 4 के एंड में उनकी ओर फेंक दिया था, उसे नए बनाए विजन को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी थ्योरी पार्शियली सही है, ऐसा कहने के पीछे आखिर क्या मतलब था। जैसे कि मैंने बताया था कि स्कारलेट विच वांडा की एक अल्टर ईगो है, जो सिर्फ तभी आती है जब वांडा बहुत सैड फील कर रही है और उसे मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरी थ्योरी में मैंने आपको कहा था कि हेवर्ड और उसकी टीम की वजह से वो ट्रिगर हुई थी, लेकिन वो एक्चुअल में पहले तब ट्रिगर हुई जब उसके म्यूटेंट पावर्स एक्टिवेट हो गए थे। मुझे लगता है कि वांडा और पिएट्रो में पहले से ही म्यूटेंट जीन्स थे और वो जीन्स उनके माइंड स्टोन के साथ हुए कॉन्टैक्ट की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन स्कारलेट विच असल में तब ट्रिगर हुई जब वांडा अपने ट्रॉमास के वजह से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इसके बाद स्कारलेट विच ने केओस मैजिक का इस्तेमाल करके हेक्स क्रिएट किया और इसीलिए उस हेक्स को क्रिएट करने के बारे में वांडा को कुछ मालूम ही नहीं था। बाकी की थ्योरी मेरे पिछली थ्योरी की जैसी ही है। मुझे ऐसे भी लगता है कि इरिना और ओनेग मैक्सिमॉफ वांडा और पिएट्रो के असली पेरेंट्स नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें मैक्सिमॉफ फैमिली ने अडॉप्ट किया है। मैग्नेटो उनका असली फादर है। अब जैसा कि हमें पता है कि हेक्स की रियलिटी सिटकॉम पर बेस्ड थी जिससे वांडा को कंफर्ट महसूस हो, उसी तरह पिएट्रो का भी वांडा को कंफर्ट दिलाने के लिए आना और उसी तरह अब मैग्नेटो भी नेक्स्ट एपिसोड में वांडा की हेल्प करने के लिए आते हुए हमें दिख सकता है। जस्ट मेरे लास्ट थ्योरी को रेफर करो, आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। मैंने उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, वो जाकर आप चेक करो। अब एपिसोड 9 में अपने बच्चों को बचाने के लिए वांडा और एगाथा के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हमें देखने मिलेगी, जिस वजह से हेक्स बर्स्ट होगा और मल्टीपल पोर्टल्स क्रिएट हो जाएंगे जो मल्टीवर्स के बीइंग्स को इस रियलिटी में लेकर आएंगे और नए म्यूटेंट्स भी फॉर्म होंगे। फाइट के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। बाकी सब मैंने जो थ्योरी बताई है वैसे ही हो सकता है। वो शायद हमें कुछ कैमियोस दिखाएंगे जो फाइट का हिस्सा होंगे या फिर फाइट के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में दिखाई देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करो और बाकी मार्वल फैंस तक इसे शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स रिलेटेड डेली वीडियोस मिस नहीं करने तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do. Just be safe.
डोंट हर्ट एनीवन एंड बी हैप्पी।